नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें, किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और उनके फाउंडर वीसी एएल फ्लेचर जी पर एक वीडियो बनाया था जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी। ठीक उसी समय से मेरे दिमाग में मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल राई पर भी एक वीडियो बनाने का मन था, लेकिन अवसर उसका आज मिला है। दोस्तों, मुझे रोहतक में रहते हुए करीबन 7 साल हो गए हैं और हिसार में पढ़ाई के दौरान जब भी कोई रोहतक, सोनीपत या झज्जर का कोई साथी मिलता था तो एजुकेशन पर जरूर चर्चा होती थी और हिसार और पुराने रोहतक में एक स्पर्धा हमेशा चलती थी और अक्सर पुराने रोहतक के साथी इस बात को मनवा लेते थे कि रोहतक एजुकेशन में हमेशा आगे रहा है। और अगर इस एजुकेशन की यात्रा की बात की जाए तो 2 शिक्षण संस्थान ऐसे मिले हैं मुझे जिन्होंने रोहतक का काया पलट कर दी और रोहतक को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये संस्थान हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा और स्पोर्ट्स स्कूल राई। सैनिक स्कूल कुंजपुरा भले ही कुंजपुरा करनाल में हो, लेकिन इसका जो असली फायदा है वो रोहतक, सोनीपत, झज्जर के होनहार युवाओं ने उठाया है। और रही बात स्पोर्ट्स स्कूल राई की, तो इसकी जो कहानी है दोस्तों, वो एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जिसको सुनकर आप फक्र, गर्व और पुरानी यादों में खो जाएंगे। ये बात उस समय की है दोस्तों जब प्रदेश में चौधरी बंसीलाल का शासन था। उनकी एक खूबी थी कि अगर प्रदेश के विकास के लिए किसी चपड़ासी ने भी कोई विचार उनको दे दिया तो वो उस पर विचार करते थे, उसको वो सुनते थे। पूरा स्टाफ इस बात से परिचित था कि सरकारी योजनाओं की हकीकत वो खुले तौर पर चौधरी बंसीलाल को बता सकते हैं। ये 70 के दशक की बात है दोस्तों, और उनके प्रधान सचिव होते थे आईएएस एस.के. मिश्रा जी। और मिश्रा जी इस बात को अच्छी तरह जान गए थे कि बंसीलाल जी प्रदेश में केवल राज भोगने नहीं आए हैं, उनके अंदर कुछ करने की चाह थी। और मिश्रा जी ने अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा रखा था, तो जब वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो देखते थे और उनके मन में एक विचार आया कि क्या सरकार एक ऐसा स्कूल नहीं चला सकती जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा हो। बस इसी एक विचार से स्पोर्ट्स स्कूल राई की कहानी शुरू होती है। उन्होंने सीएम ऑफिस में पहुंचते ही अपने विचार से चौधरी बंसीलाल को अवगत करवाया और शिक्षा के लिए खुद चौधरी बंसीलाल ने दूर दूर की ठोकरें खाई थी, इसलिए उनको ये विचार भा गया। उस समय हरियाणा राज्य के राज्यपाल होते थे बीएन चक्रवर्ती जी, जो आईसीएस होते थे और कई देशों में राजपूत रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन विदेश मंत्रालय में काम कर चुके थे। उनके पास इस देश दुनिया का विशाल अनुभव था, दूरदर्शिता थी, और वो केवल राज्यपाल के रूप में आनंद लेने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे थे। चौधरी बंसीलाल 1-2 मुलाकातों में ही इस बात को भांप गए थे कि अगर प्रदेश को आगे लेकर जाना है तो चक्रवर्ती जी को गुरु मानना होगा, उनकी सलाह लेनी होगी। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच ऐसे संबंध बने जिन्होंने राई स्पोर्ट्स स्कूल की भी राह खोली। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मिश्रा जी, आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा है, आप एक काम करें, चक्रवर्ती जी के पास जाकर इस सलाह को लें, इसको विचार को आगे बढ़ाएं। मिश्रा जी राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती के पास पहुंचे और अपना आइडिया उनको बताया तो चक्रवर्ती जी के चेहरे पर चमक आ गई। वो बहुत खुश हुए, लेकिन कहा कि क्या ये राजनेता जो लोग हैं ऐसे स्कूल की जरूरत को महसूस करते हैं और प्राइवेट स्कूलों से अच्छा एक सरकारी स्कूल बनाने की चाहत भी रखेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस समय खेल विभाग के सचिव भी हैं और इसलिए अच्छा ये रहेगा कि पब्लिक स्कूल एक स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि हरियाणा के खान पान और यहाँ के बच्चों की शारीरिक ताकत का कोई जवाब नहीं है। मिश्रा जी उनका विचार समझ गए, इससे काफी परेशानियों से बचकर स्कूल को बनाया जा सकता था और कांग्रेस में कोई इसका विरोध न कर पाए, इसके लिए नाम भी उसी समय सोच लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर यह स्कूल बनेगा, मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल राई। ये विचार काम कर गया। चक्रवर्ती जी ने अपने मूल्य सुझाव दिए, चौधरी बंसीलाल ने खुली छूट दी और मिश्रा जी अपने काम को अंजाम देने में लग गए। सबसे पहले तो एक जगह ढूंढनी थी। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर राई गांव की पंचायत की 400 एकड़ जमीन पर मिश्रा जी की नजरें थी। वहां पहले ही एक स्टेडियम था, एक गेस्ट हाउस बना हुआ था और एस के मिश्रा जी ने पंचायत को बुलाकर जब उनसे बातचीत की तो सरकार का विचार जानकर गांव वालों के चेहरे खिल गए। उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ भर दी।
इसके बाद एक प्रस्ताव तैयार किया गया योजना आयोग को भिजवाने के लिए और खेलों की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त 12वीं कक्षा तक का एक आवासीय स्कूल स्थापित करने का यह प्रस्ताव था। इस स्कूल में माता पिता की आय और भुगतान करने की क्षमता के आधार पर फीस ऐसी रखी गई थी कि कम से कम 80% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। मिश्रा जी और चौधरी बंसीलाल दोनों को उम्मीद थी कि योजना आयोग तुरंत प्रस्ताव को मंजूर करेगा, लेकिन योजना आयोग ने हरियाणा सरकार को 2 साल का इंतजार करने के लिए पत्र भेज दिया और कहा गया कि योजना आयोग ऐसे स्कूल हर राज्य में बनाने पर विचार कर रहा है। अब किसी काम को लटकाना हो तो आईएएस ऐसा पेतरा चलाते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मिश्रा जी ये बात भली भांति जानते थे, ये सिर्फ इस योजना को लटकाने की रणनीति का हिस्सा भर था। बंसीलाल जी ने भी कहा कि विचार अच्छा है, मंजूरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम अपने दम पर इसको बना सकते हैं, धन की चिंता आप मत करें, लेकिन स्कूल ऐसा बनाना मिश्रा जी की दुनिया देखती रह जाए। कहते हैं कि भगवान भी उसी आदमी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। स्पोर्ट्स स्कूल राई के मामले में भी ठीक यही कहा जा सकता है और बंसीलाल जी की हाँ के बाद चीजें तुरंत बदलने लगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को कर्नल चंद्रा का एक पत्र मिला जो हरियाणा के कुंजपुरा सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए थे। कर्नल चंद्रा ने अपने पत्र में लिखा था कि अब मैं लखनऊ में बस गया हूं और ऐसा सुनने में आया कि हरियाणा सरकार इस तरह का एक स्कूल खोलना चाहती है। अगर मेरी सेवाओं की जरूरत स्कूल में हो तो निसंकोच मुझे बताइएगा। अब देखिए, चौधरी बंसीलाल ने तुरंत उनको बुलावा भेजा। कर्नल चंद्रा जैसे इंसान की तो राय स्पोर्ट्स स्कूल को जरूरत थी ही। राय स्पोर्ट्स स्कूल के पहले प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपने का फैसला किया गया। एसके मिश्रा जी ने कर्नल चंद्रा से कहा कि सरकार उनको सीधे नियुक्ति पत्र देने को तैयार है, बशर्ते हुए अगले दिन ही स्कूल जाएं और कार्यभार ग्रहण कर लें। वो स्कूल जाने के लिए उत्साहित थे क्योंकि वो जानते थे कि हरियाणा सरकार एक इतिहास लिखना चाहती है और कलम उनके हाथ में दे रही है। मिश्रा जी ने कर्नल चंद्रा से कहा कि आप तुरंत गांव जाइए, सबसे पहले सरपंच से मिलकर वहां स्कूल के नाम का एक बोर्ड लगवा दें और आप गेस्ट हाउस में अपना डेरा जमा लें। अगर ये काम उस वक्त नहीं किया जाता तो यहाँ पर पुलिस अकादमी बनती जो अब मधुबन में बनी है। स्पोर्ट्स स्कूल और पुलिस अकादमी दोनों ही 1973 की साल में अस्तित्व में आए। अब जमीन स्कूल की मिल चुकी थी, स्कूल का नाम भी रखा जा चुका था, प्रिंसिपल भी मिल गए थे। अगला कदम था स्कूल के निर्माण का, कर्मचारियों की भर्ती का। चौधरी बंसीलाल को मिश्रा जी ने सुझाव दिया कि हर तरह की सिफारिश से अगर इस स्कूल को दूर रखा जाएगा तो ही ये अपने मिशन में सफल हो सकता है। चौधरी बंसीलाल इशारे को समझकर एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया गया। इस बोर्ड के पास राज्य लोक सेवा आयोग या किसी अन्य निकाय के माध्यम के बिना ही अपने स्टाफ की नियुक्ति का पूरा अधिकार इसको मिला। इतना ही नहीं, वेतनमान निर्धारित करने और जहां आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और अन्य प्रासंगिक मामलों पर नियंत्रण बनाए रखने की छूट भी स्कूल को मिली। पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और बेहद ईमानदार अधिकारी EN मंगत राय जी की अध्यक्षता में टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई। समिति की सहायता के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने देश भर के स्कूलों से चुन चुन कर प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों की भर्ती स्कूल के लिए की। शुरुआत में ही यश भारद्वाज जो मायो कॉलेज में एक हाउस मास्टर थे, वे जूनियर विंग के प्रिंसिपल बने और उनकी पत्नी मंदिरा भारद्वाज वाइस प्रिंसिपल के रूप में स्कूल में नियुक्त हुए और इन दोनों ने बहुत सालों तक विद्यालय को बड़ा बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया। VP धमीजा जी एक बेहतरीन वास्तुकार थे, नई दिल्ली MCD के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध नेहरू पार्क को भी विकसित किया था। उनकी सेवाएं फिर स्कूल को बनाने में हरियाणा सरकार ने ली। उन्होंने स्कूल के लिए आवश्यक विभिन्न भवनों की योजनाओं पर तेजी से काम किया और 2 साल के बेहद कम समय में यह आलीशान स्कूल का परिसर बन गया। 400 एकड़ में फैला यह स्कूल तब स्कूल से ज्यादा यूनिवर्सिटी लगता था और समय का फेर देखिए दोस्तों, आज ये यूनिवर्सिटी बन भी चुका है। स्कूल कोएड हो गया नहीं होगा, इस पर काफी मंथन हुआ और आखिर में फैसला लिया गया कि स्कूल कोएड होगा क्योंकि प्रतिभाओं पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शुरुआत में स्टेडियम के नीचे कक्षाएं लगती थी जहां पर्याप्त जगह थी। समय के साथ बुनियादी ढांचे को ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल, देश के सबसे बड़ी व्यायामशाला, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, घुड़सवारी जैसे सभी खेलों की सुविधाएं यहां पर विकसित की गई। गोल्फ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल के मैदान यहां पर हैं। क्रिकेट के लिए लाला अमरनाथ और मुश्ताक अली, कुश्ती के लिए चंदगी राम जी, तैराकी के लिए गीता जोशी जैसे प्रख्यात प्रशिक्षकों को स्कूल में नियुक्त किया गया था। शुरुआत में एडमिशन के लिए केवल 3 विज्ञापन हरियाणा सरकार ने निकाले थे और नर्सरी लेवल के लिए 35 बच्चों से आवेदन प्राप्त हुए थे और प्रवेश की एक ही शर्त थी योग्यता।
चौधरी बंसीलाल के पोते या धोते में से किसी ने इसके लिए फार्म भरा, लेकिन उसका दाखिला ही नहीं हो पाया। बंसीलाल जी ने इसकी परवाह नहीं की। हालांकि समय बदलता है तो चीजें भी बदलती हैं। बाद के सालों में एक और मुख्यमंत्री के पोते का दाखिला यहां पर नहीं हुआ तो उन्होंने प्राचार्य को ही बर्खास्त कर दिया था। ये पतन का एक दौर था जो स्कूल ने देखा, लेकिन बाद के वर्षों में स्कूल उसी रूप में आ गया, उसी लय में आ गया और सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, तो ये आज भी अपने ग्लोरियस रूप में है। खुद मिश्रा जी अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में बताते हैं कि उनका भतीजा भी राय स्पोर्ट्स स्कूल में आने का इच्छुक था। वो प्रवेश परीक्षा के लिए बैठा और उसने प्रवेश परीक्षा पास भी कर ली थी। तब मिश्रा जी ने सोचा कि अगर मेरे भतीजे का दाखिला यहाँ हो गया तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के भतीजे ने योग्यता के आधार पर दाखिला लिया है। ऐसे में जब खासकर स्कूल अपने शुरुआती दौर में हो तब इस तरह के जोखिम नहीं लिए जा सकते हैं। और स्कूल के हित में मिश्रा जी ने अपनी भाभी से कहा कि वो अपने बेटे को कहीं और जगह पे एडमिशन दिलवा दें। स्कूल में खेल का बुनियादी ढांचा इतना उच्च स्तर का बनाया गया कि 1980 के एशियाई खेलों के कुछ कार्यक्रम राय स्पोर्ट्स स्कूल में आयोजित करवाने का विचार बना। सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ ने तुरंत इस प्रस्ताव को खारिज करने में देर नहीं लगाई, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्कूल में बुलाया। उनके साथ खेल मंत्री पीसी सेठी और संबंधित विभाग के सचिव भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने जब राय स्पोर्ट्स स्कूल को देखा तो दंग रह गई और उन्होंने उसी समय पूछा कि जो विचार हरियाणा सरकार ने एशियाई खेलों के संबंध में रखा था उसे नकारने से पहले क्या उनमें से कोई स्कूल में आया। इंदिरा गांधी ने उनको वहीं पर फटकार लगाई और घोषणा की कि एशियाई खेलों के कुछ कार्यक्रम वास्तव में राय में आयोजित किए जाएंगे। इसके बावजूद राय स्पोर्ट्स स्कूल में कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए, क्योंकि राजनीति के बारे में सुना तो है ये गंदी होती है, लेकिन जो लोग इसमें होते हैं, इसको नजदीक से देखते हैं, उनको ये सच पता होता है कि वास्तव में गंदी होती है। एस के मिश्रा जी बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो एक जिले का दौरा कर रहे थे तो उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां के स्कूल में पहले बैच से जो बच्चा था वो अब एडीसी था। नाबार्ड के जो अध्यक्ष रहे थे हर्ष कुमार भनवाला जी, वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। गुड़गांव के प्रसिद्ध मेदांता अस्पताल के डॉक्टर भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। किसी भी संस्थान की पहचान दोस्तों वहां पढ़कर जीवन में आगे बढ़ने वाले बच्चों से होती है। अगर राय स्पोर्ट्स स्कूल की बात करें तो फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा, एक्टर मेघना मलिक जी, डॉक्टर हर्ष बनवाला, सुधांशु वत्स, आईपीएस नवदीप सिंह विर्क, आईपीएस संजय कुंडू, कैप्टन रविंदर छिकारा, आईपीएस जितेंद्र राणा, आईपीएस विजय ढुल, आईपीएस अनुराग आर्य, कृपाली पटेल, विकास सोराण, समीर गहलोत, मेजर जनरल संजीव ग्रोवर, महेंद्र जाखड़, आईएएस जितेंद्र यादव, आईपीएस अमृता धून, डॉक्टर प्रीति गहलोत नारा, एचसीएस कैप्टन मनोज खत्री, राजनेता चित्रा सरोरा, एचपीएस आशीष चौधरी, डॉक्टर कुलवीर अहलावत, अनिरुद्ध चौटाला और आईआरएस मोनिका राणा और पद्मजीत सहरावत इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। दोस्तों मेरे एक दोस्त का बेटा भी इसी स्कूल में अभी पढ़ रहा है और छोटी सी उम्र में उसने कई किताबें लिखी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कर्नल अशोक मौर्य के नेतृत्व में राय स्पोर्ट्स स्कूल आज भी उन्हीं सिद्धांतों का पालन कर रहा है जिसकी बुनियाद 1973 में चौधरी बंसीलाल एस के मिश्रा जी रख कर गए थे और कर्नल चंद्रा जी रख कर गए थे। मैंने आज तक ये स्कूल नहीं देखा है, लेकिन दिल से इच्छा है कि मैं किसी दिन राय स्पोर्ट्स स्कूल को जाकर खुद अपनी आंखों से इसकी विकास यात्रा को देखूं। और हरियाणा में ऐसा संस्थान है, ये दोस्तों एक गर्व की बात है। आप भी किसी तरीके से राय स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़े हुए हैं या आपका कोई नाता रहा है तो अपने प्यारे स्कूल की कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, दोस्तों को भेज सकते हैं। स्कूल वो जगह होती है दोस्तों जहां हम अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष गुजारते हैं, और जिन लोगों ने राय स्पोर्ट्स स्कूल में वो दिन गुजारे हैं निश्चित तौर पर उनके लिए सुनहरी यादें हमेशा वहां पर रही होंगी। किसी भी संस्थान को बनने में दोस्तों एक बहुत लंबा अरसा लगता है, एक विजन चाहिए होता है, और एक सरकारी जो संस्थान है उनको अगर आप निजी सेक्टर से होड़ मानकर अगर स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत लंबी एक बहुत कड़ी एक विकास यात्रा उसमें होती है। तो राय स्पोर्ट्स स्कूल की एक कहानी थी दोस्तों। कुछ वीडियो बनाते हुए मैं दिल से अपने पेशे का शुक्रगुजार रहता हूं कि पत्रकारिता में मुझे अवसर मिलता है ऐसी चीजें खोजने का, उनको आपके सामने लाने का, और राय स्पोर्ट्स स्कूल भी उसी गर्व का एक हिस्सा है। मैं जरूर भविष्य में कभी मौका मिला तो इस स्कूल में जाऊंगा दोस्तों और देखूंगा इस स्कूल को। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए हरिभूमि टीवी।